जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, सावन में बेलपत्र के 4 ऐसे उपाय लाए हैं आपको। जो आपने एक भी उपाय इनमें से कर लिया तो शिव जी आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देंगे। आपके घर में अपरंपार धन की वर्षा जरूर होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम ऐसे ही उपाय आपके लिए लाए हुए हैं जो सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको करना है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और अपार धन की वर्षा जरूर होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने और इसमें पड़ने वाले सोमवार का खास महत्व होता है। यह पूरी अवधि भोलेनाथ को समर्पित होती है। मान्यता यह है कि शिव जी को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। ऐसे में उनकी पूजा के दौरान अगर इन पत्तों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, अगर वहीं सावन में बेलपत्र से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो इससे आपकी किस्मत चमक भी सकती है। धन दौलत में वृद्धि होती है, आपके हर काम पूर्ण होते हैं, सफलता ही सफलता आपके हाथ लगती है। तो दोस्तों, हम आपको आज बेलपत्र के 4 उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन करने हैं। दोस्तों, सावन का दिन बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, खास महीना होता है सावन का, क्योंकि सावन का महीना भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के सोमवार का भी हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। शिव जी के भक्त पूरे महीने विधि विधान से भोलेनाथ बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत भी रखते हैं। उनकी पूजा में बेलपत्र का भी प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि बेलपत्र जरूर शिव जी पर चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि बेलपत्र शिव जी को बेहद ज़्यादा प्रिय है और बेलपत्र का पेड़ जो होता है वह भी बहुत ज़्यादा प्रिय होता है उन्हें। ऐसे में अगर आप जो भी व्यक्ति है सावन के दौरान, शास्त्रों में बताया गया है बेलपत्र के जुड़े कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिससे जीवन में गरीबी दूर हो जाती है। अगर आपने उन उपायों को कर लिया तो साथ ही भोले बाबा की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। कभी भी धन दौलत में कमी नहीं होती है अगर आपने बेलपत्र का यह उपाय कर लिया। तो दोस्तों, सावन के लिए बेलपत्र के चमत्कारी उपाय कौन से हैं? आज हम 4 ऐसे चमत्कारी उपाय लाए हुए हैं जो कि आपको बेहद ही पसंद आएंगे और आप उसे जरूर करिए। अगर 4 उपाय में आपने एक भी उपाय कर लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होगा, खास होगा यह बेलपत्र का उपाय। उसके लिए आपको क्या करना होगा? दोस्तों, आज के समय में हर इंसान, हर व्यक्ति पैसों के लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है। पैसों की कामना करते हुए वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, परंतु उसको उस तरह का धन नहीं मिल पाता है। क्योंकि आज हम आपको ऐसा कुछ बताने वाले हैं जिससे आपने शिव जी की ऐसी पूजा अर्चना की या इन उपायों को कर लिया तो आपके जीवन में अपरंपार वर्षा जरूर होगी। दोस्तों, आपको क्या करना होगा? अगर आप पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं या घर की कमज़ोर स्थिति है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप सावन सोमवार के दिन एक अचूक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सावन का व्रत रखना सबसे ज़्यादा पहली बात तो उत्तम माना गया है। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को बेल पत्र के पेड़ के नीचे खीर जरूर खिलाएं। इससे क्या होगा कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा, भोले बाबा आप पर अति प्रसन्न होंगे। इस उपाय का वर्णन शिव पुराण में भी देखने को मिलता है। सावन सोमवार के दिन यह उपाय करने से जातक को अपार धन की प्राप्ति होती है और गरीबी से हमेशा के लिए मुक्ति जरूर मिलती है। यह उपाय करने से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं, कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको यह उपाय जरूर करना है। किसी जरूरतमंद को या गरीब को या ब्राह्मण को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको यह खीर जरूर खिलानी है। उससे आपके जीवन की परेशानी दूर होंगी, जो आर्थिक समस्या है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि दूसरा उपाय कौन सा है। दोस्तों, माना जाता है कि सावन के महीने में नियमित रूप से बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्नान करना चाहिए। ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फलदायी माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो सावन के प्रत्येक सोमवार को यह उपाय कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना सावन के महीने में जो सोमवार
जो पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा खास होते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आखिरी सोमवार को यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि सप्ताह का विशेष दिन होता है सोमवार का, जो भोलेनाथ बाबा को समर्पित माना जाता है। ऐसे में बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। सभी प्रकार के पापों का नाश भी होता है। तो दोस्तों, अगर आपसे संभव हो सके तो पहली बात तो 3 सोमवार निकल जा चुके हैं, लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा कि सावन के प्रत्येक सोमवार को बेलपत्र के पेड़ के नीचे अगर आप स्नान करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी जरूर होंगी। दोस्तों, तो अगर यह संभव नहीं हो पाता है तो आप सावन के आखिरी सोमवार को स्नान जरूर कीजिए उस पेड़ के नीचे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, अब बताते हैं तीसरा उपाय कौन सा है। दोस्तों, सावन के महीने में शिव जी की पूजा के दौरान बेलपत्र का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। सभी लोग जानते हैं कि बेलपत्र से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं शिव जी। ऐसे में आप सावन में 1008 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिख सकते हैं, तो लिखिए और उतनी बार ही इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर इन्हें अर्पित कीजिए। याद रखिएगा, 1008 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखना है और उतनी बार मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। एक बार ऐसा संभव हो सके तो आप आखिरी सोमवार को कर लीजिए। अगर नहीं हो सकता है तो प्रत्येक सोमवार तक इसे पूरा कर लीजिए, यानी कि जब से सावन शुरू होते हैं थोड़ा इस सोमवार, थोड़ा उस सोमवार, थोड़ा उस सोमवार, ऐसे करके पूरे सावन के सोमवार भर में आप 1008 पत्तियां उन पर चढ़ा सकते हैं मंत्रोच्चारण सहित। अगर नहीं हो पाता है या दिन निकल चुके हैं, जो आखिरी सोमवार बचा है उसे आप यह पूरा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कर लें, और इस संकल्प लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इस बात का संकल्प आप जरूर लें। 1008 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखना है, उसे उच्चारण करते हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसा करने से भगवान शिव की महाकृपा प्राप्त होती है और पापों से आपको मुक्ति भी मिलती है। माना जाता है यह उपाय करने से जातक को जीवन भर का सुख प्राप्त होता है, परलोक में भी उसे उत्तम स्थान मिलता है। तो दोस्तों, आप जरूर कीजिएगा ऐसा, क्योंकि आखिरी सोमवार आ रहा है और आखिरी सोमवार को यह करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको लास्ट उपाय की कौन सा है बेलपत्र का वह उपाय। सावन के अंतिम सोमवार के दिन एक उपाय कर लेने से आपको जीवन के दुखों से निजात मिल सकती है। जैसे हमने आपको बताया कि हम आपको 4 उपाय बताने वाले हैं, इनमें से अगर कोई भी आप एक कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, सावन के सोमवार जो भी आखिरी सोमवार पड़ रहा है, इसको यह उपाय करिए, आपको दुखों से निजात मिल जाएगी हमेशा के लिए। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है इस उपाय से। माना जाता है सावन के आखिरी सोमवार पर भगवान शिव के नाम का हवन कराइए और हवन की सामग्री में बेलपत्रों का शामिल जरूर कीजिए, बेलपत्र शामिल कीजिए। इस हवन में ओम नमः शिवाय मंत्र की संख्या 10,000 बार होनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इसकी संख्या आपको कम से कम 108 कर लीजिए, तो आपको जातक को जीवन में हर काम में सफलता मिलती है, कैरियर में उन्नति मिलती है और उसे सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। बेलपत्र का इस्तेमाल करते समय आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि पत्तियां कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि अगर आप खंडित या कटी फटी पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो यह शुभ नहीं होता है। इसलिए पत्तियों को स्वच्छ करिए, कहीं कटी फटी या खंडित पत्तियों का प्रयोग नहीं करिएगा। तो आपको हवन कराना है, उसमें पत्तियों की संख्या 10,000 रखनी है, बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। अगर आप इतनी पत्तियां नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम इसकी संख्या 108 बार जरूर करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, आपको सफलता के नए नए मार्ग मिलेंगे और आपकी जो भी जीवन में अड़चने परेशानियां हैं सारी दूर हो जाएंगी और आपको शिव जी की कृपा हमेशा के लिए मिलती रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार आ रहा है और आप इन उपायों को करके शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो सावन का आखिरी सोमवार आ रहा है उसे को यह उपाय जरूर कीजिए। इन 4 उपायों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं।
जय माता दी।